मुझे ये बताएं कि लेट फाइलर होता है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा एनटीएन बना लिया है, रजिस्ट्री मैंने करवानी थी, एनटीएन बना है, साथ ही मैं फाइलर हो गया, काम हो गया जनाब, हमारा टैक्स कम पड़ा है। अब एक दफ़ा बंदे ने फाइलर हो गया है, एनटीएन बन गया, अगले साल याद ही नहीं रहता कि मैंने रिटर्न जमा करवानी थी, तो वो 2-4 साल बाद हो जाता है कि फिर कोई रजिस्ट्री करवानी है, कोई गाड़ी लेनी है, कि फाइलर को कम टैक्स पड़ता है। मुझे ये बताएं कि ये कौन सा टाइम होता है, किस वक्त हमने रिटर्न जमा करवानी होती है? स्पेसिफिक टाइम है, उसी वक्त जमा करवानी है? थोड़ा सा अगर लेट हो जाए 2-4 महीने बंदा, तो उसको कोई एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है फाइलर होने के लिए क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट ने तो अपने जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके अंदर 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर से 90 डेज टाइम दिया होता है, 30 सितंबर ऑफ एवरी ईयर। लेकिन सम टाइम गवर्नमेंट जो है वो 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने डेट एक्सटेंड भी करती है टू फाइल योर नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न ना। तो वहाँ तक तो हर बंदे ने अपना एनुअल इनकम साल गुजरने के बाद अपनी रिटर्न फाइल करनी ही है। जो बंदा एक दफ़ा एनटीएन बना लेता है, गवर्नमेंट से अपनी फेवर ले लेता है फाइलर की, उसको चाहिए कि अगले साल भी अपनी मुनासिब एसेट्स लिखे और इनकम लिखे और उसको रिटर्न को फाइल करे, ताकि जो स्टेटस उसका फाइलर है वो नेक्स्ट ईयर भी पूरा एक साल बहाल रह सके। तो जो लोग डेट क्लोजिंग तक रिटर्न फाइल नहीं करते उनको गवर्नमेंट नेक्स्ट डे ही नॉन फाइलर कर देती है। और वो लोग जब फ्यूचर में जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है जो फाइलर होना चाहें, तो फिर उन्होंने एक तो रिटर्न फाइल करनी होती है, दूसरा इंडिविजुअल पर्सनस की होती है, 1000 रुपया जुर्माना होता है। और जो पीवीटी कंपनीज हैं उनका 20,000 जुर्माना होता है लेट फाइलर का। तो उसके बाद फिर उन्होंने फाइलर होना होता है। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ नई आ गई है कि चूँकि लोग जब ज़रूरत होती है तभी फाइलर होते हैं, फिर 2-4 साल पूछते नहीं हैं अपनी फाइल्स को या गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने एक लेट फाइलर का स्टेटस जो है ना उसको भी ऑनलाइन कर दिया है कि जो लोग 30 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करेंगे या नया एनटीएन भी बनाएंगे तो नेक्स्ट ईयर तक वो लेट फाइलर रहेंगे। लेट फाइलर की जो कैटेगरी स्लैब है वो मिड में है, यानी फुल फाइलर स्टेटस भी नहीं होगा उनका और लेट यानी नॉन फाइलर स्टेटस भी नहीं होगा। अगर चाहिए फाइलर है लेकिन इसके बावजूद इसे वो रिलीफ नहीं मिलेगा जो फाइलर को होगा। रजिस्ट्री करवा रहा है, गाड़ी ले रहा है, कोई जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा नहीं, सिर्फ रजिस्ट्री के मामले में ये मामला है। अच्छा, गाड़ी खरीद रहा गाड़ी बिल्कुल, वो आप फ्रेश आज ही फाइलर हुए हैं, फुल फाइलर कंसिडर होंगे। बैंकिंग मामलात में भी, अगर आप रेंटल इनकम पे कर रहे हैं वहाँ पे टैक्स कटौती के मामलात में भी, किसी और मामले में भी, ये गाड़ी ले रहे हैं तो फिर भी फुल फाइलर। रजिस्ट्री के मौके पे नहीं, वो जी 3 कैटेगरी, वो 3 कैटेगरी, फाइलर, नॉन फाइलर और एक दरमियान लेट फाइलर। तो ये है कि जो बंदा एनटीएन बनाता है, सर्विसेज अवेल करता है, उसके पास हेल्दी इनकम होती है तो वो गाड़ी लेता है या प्लाट लेता है ना, तो नेक्स्ट ईयर भी उसको चाहिए कि मैं एक मुनासिब अपनी रिटर्न फाइल करूं और जो रीजनेबल टैक्स बनता है वो पे करूं। यानी एक दफ़ा वो फाइलर हो गया, उसने रिटर्न जमा करवा दी, उसके बाद अगले साल 2-4 साल बुला रहा, उसके बाद दोबारा आएगा तो उसको रजिस्ट्री करवाते हुए एटलीस्ट वो वाला फ़ायदा नहीं जी मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेट फाइलर की कैटेगरी में जाके उसका कुछ नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और दूसरा ये कि जो पिछली रिटर्न सारी होती हैं वो सारी फाइल करनी पड़ती हैं, लास्ट 2 ईयर्स वाली भी। अच्छा, वो 6 साल 4 साल अगर जो भी गैप है तो उसको दोबारा वो सारी जमा जी बिल्कुल सारी जमा करवानी मुश्किल हो जाएगा। वो उसके लिए उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है हर चीज़ को बताएगा कैसे जी नहीं मिल जाती है आसानी से, बैंक वाले भी बड़ा कोऑपरेट करते हैं। 3 साल पहले ये ट्रांजैक्शन थी, क्या उसे याद भी रहा होगा कि नहीं? आपकी बात ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेटमेंट पढ़ के याद होती हैं, कोई भी बंदा भूलता नहीं है। वो वैसे छुपाना चाहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन बड़ी आसानी से रिटर्न्स फाइल होती हैं और करनी चाहिए। बंदे खामखा ऐसे ही हमारे जो है ना शरीफ आदमी हैं सारे ऐसे ही डरते हैं। तो जो बंदे बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनमें अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नाम पे कारोबार नहीं कर रहे, लेकिन जब उनको गाड़ी लेनी पड़ती है या प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो नॉन फाइलर वाला स्टेटस रखते हुए बहुत ज़्यादा जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं। लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर उनको भी नोटिस आ जाता है कि आपने ये गाड़ी ली थी या आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है या आपका ये प्रॉफिट का अकाउंट है, आपने ऊपर टैक्स डबल बेशक हमने ले लिया आपसे ज़्यादा नॉन फाइलर वाला, लेकिन आपने टैक्स दिया है। इसका मतलब है कि आपके पास हेल्दी इनकम है या हेल्दी एसेट्स हैं, वो आप शो करें कि आपने कहाँ से परचेज किए, वो फिर दिखाने पड़ते हैं। फाइलर ना भी बने तो जी बिल्कुल वो नोटिस आएगा आपको, वो गाड़ी की पेमेंट जो है वो अपनी वो क्लियर करवानी पड़ेगी और फिर परेशानी बनती है। 2 साल 3 साल 4 साल की रिटर्न्स भी फाइल
कई दफ़ा करनी पड़ जाती रिटर्न हैं। कैसे? वो देखें, वो आदमी अमीर था, उसने गाड़ियां परचेज की, नॉन फाइलर था, बिल्कुल ठीक है अब उसे कहेंगे कि बाउंड करेंगे आप रिटर्न जी, जमा करो। डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो खुद से भी आपको नोटिस भेज सकती है, B2P डिपार्टमेंट है FBR का, कि आप NTN गवर्नमेंट ने बना दिया आपका, उन्होंने आपको फॉरवर्ड कर दिया आपका NTN कि इसमें अपना, चूँकि आयरस सिस्टम है, लॉगिन सिस्टम है, तो आप अपना ईमेल मोबाइल नंबर ऐड करें और लॉगिन करके अपनी रिटर्न फाइल करें। अगर आप नहीं करेंगे तो जो आपने गाड़ी या प्रॉपर्टी परचेज की हुई है 176 का आपको एक नोटिस आ जाएगा कि आपने अपने एसेट छुपाए हैं और आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है, तो इसको क्लियर करवा लें, वरना कहाँ फिर छुपाया उसने? वो नॉन फाइलर था, उसने बिल्कुल गाड़ी ठीक कह परचेज रहे की है हैं, तो उसने टैक्स पे किया है। बिल्कुल ठीक। छुपाया क्या? आप उसके लेमैन की हैसियत से आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन लॉ के अंडर गवर्नमेंट के मामलात में उसने वो अपने एसेट्स छुपाए हैं। 1 करोड़ की गाड़ी ली है तो 1 करोड़ उसके पास कहाँ से आ गया? रीजनेबल इनकम उसकी सालाना है तो फिर वो 1 करोड़ क्या बाउंड है बंदा कि वो एंटीएन बनाए हाँ बिल्कुल, तकरीबन बाउंड है। अगर उसके पास assets हैं? हमारा तो ये परसेप्शन है और हमारी तो ये रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट से कि आप जितने बंदे, एंड जैसे गवर्नमेंट कहती भी है खुद से भी कि जिस बंदे का ID कार्ड बन जाता है उसको उसी टाइम पे NTN नंबर अलॉट कर दें, ताकि फ़ौरन उसको पता हो, उसने लिखना हो कि मेरे एसेट्स कितने हैं, वो छुपा ना सके। अगर वाला साहब की तरफ से वो गिफ्ट ले रहा है, कोई फेवर ले रहा है, तो उसको भी क्लियर हो। और कल को जो लोग अपने एसेट छुपाते हैं या ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी कमांड गवर्नमेंट की मजबूत हो, तो NTN होना चाहिए। और देखें अब जितने यूरोप है या अमेरिका, सारे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे टैक्स रेशो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 45% तक जो है वो यूरोप में टैक्स लिया जाता है इनकम सैलरी पर्सन से या बिजनेसमैन से। हालांकि उसने जो 55% बाकी बचता है उससे अपने फिर अपने घर भी चलाना होता है या अपने अदर मामला भी देखने होते हैं। तो हम गवर्नमेंट को ये अवाम टैक्स पे करेगी तो गवर्नमेंट इनके ऊपर इन रिटर्न कुछ लगाएगी और अपने अदारे सेहत के और तालीम के बेहतर करेगी।